गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में समझ लेते हैं। क्या है ये? प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग फंक्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। लॉग बेस बी पी क्यू इज इक्वल टू लॉग बेस बी पी प्लस लॉग बेस बी क्यू। तो मतलब अगर बेस में b है, कोई रियल नंबर है, और यहाँ पे आपका p इंटू क्यू है, तो इसको हम स्प्लिट करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लॉग बेस p p प्लस लॉग बेस p q। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास अगर लॉग बेस p p की पावर n है, यानी कि p की पावर में n है अगर, तो n को हम यहाँ पे लॉग के पहले ला के लिख सकते हैं, इस तरीके से n लॉग बेस p p। इस तरीके से अगर लॉग बेस में b है और यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन है x अपॉन y, तो इसको हम इस तरीके से लॉग बेस बी एक्स माइनस लॉग बेस बी वाई करके लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर इस तरीके से दिया गया लॉग बेस ए पी, सो दिस कैन बी रिटन एज लॉग p अपॉन लॉग a, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में जो है बेस क्या रहेगा, b रहेगा। b यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कोई भी अपने मन से बेस यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है लॉग की, और ये आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको पता है ए की पावर x या e की पावर x इस फॉर्म में हो, जहाँ पे बेस हो और बेस की पावर में कुछ हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? जैसे e की पावर लॉग बेस e एफ एक्स, अगर यहाँ पे ये दोनों जो है, अगर ये वैल्यू सेम है, मतलब यहाँ पे बेस जो है आपका ये और लॉग का जो बेस है ये, अगर ये सेम है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी एफ एक्स, वो ये हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी। क्योंकि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं, ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और जो वैल्यू यहाँ पे होती है वही मिलती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे e है और log x कुछ नहीं लिखा गया, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, e है। तो क्योंकि ये दोनों सेम है, यहाँ पर भी e है और यहाँ पर भी e है, log के बेस में भी e है और बेस भी e है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे x है, तो वैल्यू क्या मिलेगी, x। इसी तरीके से अगर यहाँ पे e log sin x, मतलब यहाँ पर भी बेस क्या है, e है, कुछ नहीं लिखा गया, तो e और e सेम है, तो वैल्यू क्या मिलेगी, ये sin x। और डेरिवेटिव यहाँ पे जो है e की पावर x का जो होता है वो e की पावर x ही होता है, और डेरिवेटिव ऑफ log x जो होता है तो क्या होता है, 1/x। तो ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, और डेरिवेटिव ऑफ log x जो होता है वो 1/x होता है। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं, इफ़ y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स फाइंड dy/dx। तो अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है इसको हमको यूज़ करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। यहाँ पे देखो y जो है ये क्या है, साइन ऑफ tan इनवर्स, मतलब साइन tan इनवर्स का फंक्शन है, और tan इनवर्स किसका फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस एक्स का फंक्शन है। तो क्योंकि यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन है और उसके अंदर भी एक फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ dy/dx इज इक्वल टू, तो जो फंक्शन जिसका फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो इसका चेन रूल्स अप्लाई करने का सबसे सिंपल मेथड क्या है, हम बाहर से डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं और अंदर डिफरेंशिएट करते हुए आते हैं। तो सबसे पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, और साइन का डेरिवेटिव हमको पता क्या होता है, कॉस। अंदर जो वैल्यू है जैसे वैसे ही रहेगी, कि tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है tan इनवर्स,
फिर उसका हम डेरिवेटिव करेंगे। तो tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है हमने पढ़ा है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। ठीक है, तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, e⁻⁻x। तो इसका मतलब tan इनवर्स e⁻⁻x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/1 + e⁻⁻x का डेरिवेटिव। ठीक है, e⁻⁻x का स्क्वायर सॉरी इनटू, तो ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव आ गया। अब क्योंकि tan इनवर्स x का फंक्शन तो है नहीं, e⁻⁻x का फंक्शन है, तो बाई चेन रूल अब इसका जो है डिफरेंशिएशन होगा। अब e⁻⁻x का डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा कि e⁻x का डेरिवेटिव जो होता है वो e⁻x ही होता है। तो e⁻⁻x का डेरिवेटिव e⁻⁻x ही होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे -x है। तो e जो है वो फंक्शन है -x का। तो फिर से चेन रूल लगाएंगे, फिर -x का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1। ठीक है, तो फाइनल जो हमें डेरिवेटिव मिला वो क्या मिला, -e⁻⁻x अपॉन 1 + e⁻⁻x का स्क्वायर इंटू कॉस tan इनवर्स e⁻⁻x। So this is our final result। ठीक है, तो उस तरीके से हम, अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है और बीच में आपका कहीं पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी यूज़ हो रहा है, तो उसका डेरिवेटिव हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो यहाँ पे, जैसे अगर मैं गिवन है y = cos log x + e⁻x, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे cos क्या है, cos इन दोनों फंक्शंस के सम का फंक्शन है। cos के अंदर ये दो फंक्शंस हैं, इनका सम है। तो यहाँ भी चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, और वही मेथड यूज़ करेंगे हम। क्या करेंगे, पहले आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन log x + e⁻x इनटू, फिर जो इसके अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। तो इसके अंदर log x + e⁻x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले log x का डेरिवेटिव प्लस e⁻x का डेरिवेटिव। log x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा ऊपर, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। तो डेरिवेटिव ऑफ log x इज़ 1/x और डेरिवेटिव ऑफ e⁻x इज़ e⁻x, तो e⁻x ही रहेगा। सो दिस इज़ आवर रिजल्ट। अब इसको आप चाहें तो थोड़ा सा एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं, माइनस साइन log x + e⁻x इंटू 1 + e⁻x अपॉन x। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.4 जो है आपका इन्हीं पे बेस्ड है, और सिंपल से क्वेश्चंस हैं, चेन रूल को अप्लाई करना है और कुछ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, एक्सरसाइज 5.4, इसमें कुछ खास नहीं है, आप इसको ट्राई करिएगा। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप जो ब्लॉग बनाया गया है उसमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, या ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। अब हम लॉगरिथमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम कब जो है यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास फंक्शन जो है y, इट इज़ ऑफ द फॉर्म ux रेज़ टू द पावर vx। मतलब जो भी फंक्शन हमको गिवन है y = fx, वहाँ पे fx के प्लेस पे क्या है, ux रेज़ टू द पावर vx है। मतलब बेस है और बेस की पावर है, इस तरीके का अगर फंक्शन दिया गया है और दोनों ही क्या है, फंक्शन ऑफ x है, तब हम लॉग को अप्लाई करते हैं। अब इसमें दो केसेस पॉसिबल होते हैं जहाँ पे हमें लॉग अप्लाई करना पड़ता है। पहला क्या हो सकता है, एक केस हो सकता है जहाँ पर आपका क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट हो,
यू एक्स जो है वो कांस्टेंट फंक्शन हो, मतलब इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही हो, कोई रियल नंबर हो, और पावर में कोई फंक्शन ऑफ एक्स हो, है ना, बेस आपका कांस्टेंट और पावर में कोई फंक्शन ऑफ एक्स। और दूसरा केस क्या हो सकता है आपका कि यही आपका रहे, बेस भी आपका फंक्शन ऑफ एक्स हो और पावर भी फंक्शन ऑफ एक्स हो। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि 2 की पावर x। अब यहाँ पे बेस क्या है, 2 है, और पावर क्या है, x, फंक्शन ऑफ x हो गया है। तो ये इस टाइप का जो आपका फंक्शन है, इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे x है और पावर में क्या है, sin x। तो यहाँ पे बेस भी फंक्शन ऑफ x है और पावर भी क्या है, फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे जैसे हम ले सकते हैं 3 की पावर x स्क्वायर प्लस 2। अगेन द बेस इज कांस्टेंट and power is x square plus 2, polynomial function of x. In this case, suppose that we have written x square plus 1 raised to the power x square. तो यहाँ पर बेस भी हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ x, और पावर भी क्या है, फंक्शन ऑफ x। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे आपका इन दोनों केसेस में से कोई टाइप मिलेगा, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे log to find the derivative dy by dx। अब प्रोसेस क्या फॉलो करेंगे, प्रोसेस देख लेते हैं और फिर इसको अप्लाई कैसे करना है वो एग्जांपल से हम देखेंगे। तो जैसे ये दिया गया है y इज इक्वल टू यू एक्स रेज टू द पावर वी एक्स, और इसको हमको जो है डिफ्रेंशिएट करना है। तो इस केस में हम डायरेक्टली dy बाई डी एक्स फाइंड कर नहीं सकते, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट ही log से करना पड़ेगा। वी विल टेक log ऑन बोथ द साइड्स बिफोर फाइंडिंग द डेरिवेटिव। सो अप्लाई log on both the sides। Applying log on both the sides, we will get log y is equal to log of ux raised to the power vx। अभी हमने प्रॉपर्टीज देखी थी log की, है ना, अगर जो भी यहाँ पे पावर में होता है बाई प्रॉपर्टी ऑफ log वो आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, v की पावर x log ux, और लेफ्ट साइड में ऐसे ही रहेगा log y। अब यहाँ पे राइट साइड में क्या मिल गया, दो फंक्शंस मिल गए, एक तो मिल गया vx और दूसरा मिल गया log ux। इट मीन्स इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम प्रोडक्ट टूल से कर सकते हैं। प्रोडक्ट टूल आपने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस dx ऑफ uv, है ना। तो प्रोडक्ट टूल यहाँ पे हम यूज़ करके फाइंड करेंगे। और लेफ़्ट साइड में क्योंकि यहाँ पे log y का फंक्शन है और y किसका फंक्शन है, y x का फंक्शन है, तो यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा हमको। So differentiating on both the sides, with respect to x, we get, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/y dy बाई डी एक्स, चेन रूल लगाया, log y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/y। अभी हमने पीछे देखा था log x का डेरिवेटिव 1/x, सो log y का डेरिवेटिव 1/y, बट y इज फंक्शन ऑफ x, तो बाई चेन रूल ये क्या हो जाएगा, इनटू dy बाई डी एक्स। वही प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। log का डेरिवेटिव log y का 1/y और फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। इधर प्रोडक्ट टूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव dbx अपॉन dx इंटू सेकेंड फंक्शन log ux प्लस
फर्स्ट फंक्शन into derivative of second function. Now transforming y on the right hand side, we will get dy by dx is equal to y dvx upon dx into log ux plus vx into ddx of log ux. Sorry. So dy by dx is equal to y के प्लेस पे y क्या है, y इज इक्वल टू ux की पावर bx था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ux raised to the power bx ddx of vx into log ux plus vx into ddx of log ux. So this is our required derivative of the functions of the form ux raised to the power vx. तो यही प्रोसेस हमें हमेशा जो है फॉलो करना पड़ेगा अगर ux की पावर vx के फॉर्म में फंक्शन गिवन होंगे तो, ठीक है। स्टार्टिंग में ही सबसे पहले हम लॉग अप्लाई करेंगे और इसके बाद फिर हम जैसे डेरिवेटिव निकालते हैं वैसे डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। लॉग अप्लाई करने से क्या होगा, जो पावर में आपका फंक्शन था वो बेस के साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा और फिर प्रोडक्ट रूल जो है अप्लाई करके हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। Now we will take an example so that the process become clear to you. Example. तो फर्स्ट हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, x की पावर sin x. So it is of the form ux raised to the power vx. ux is x and vx is sin x. तो क्योंकि ये ux की पावर vx का फॉर्म का है तो सबसे पहले हमें log अप्लाई करना पड़ेगा, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स. log y is equal to log x raised to the power sin x. Again using the property of log, जो पावर में है वो सामने आ जाएगा, log के पहले आ जाएगा sin x log x और इधर क्या है log y. Now differentiating both the sides, we get 1 upon y dy by dx, sin x का डेरिवेटिव cos x into log x plus sin x into derivative of log x is 1 by x. प्रोडक्ट टूल यूज़ किया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन. नाउ अगेन वी विल ट्रांसफॉर्म y ऑन द राइट हैंड साइड. तो y राइट हैंड साइड में आ जाएगा cos x इंटू log x प्लस sin x इंटू 1 by x. y यहाँ पे क्या है आपका, y इज़ x की पावर sin x, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, सॉरी x की पावर sin x cos x इंटू log x प्लस sin x upon x. So this is our required derivative dy by dx. दूसरा एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 की पावर sin x. तो यहाँ पे क्या है, बेस में कांस्टेंट है और पावर में आपका फंक्शन ऑफ x है. ये सेकंड केस हो गया आपका जहाँ पे बेस में कांस्टेंट रहता है.
तो इस केस में भी हम लॉग अप्लाई करते हैं, विदाउट लॉग जो है हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. सो अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, वी विल गेट log y इज इक्वल टू log ऑफ 2 sin x, और पावर आपका सामने आ जाएगा sin x इंटू log 2, और लेफ्ट साइड में क्या है log y. तो अब ये क्या हो गया आपका, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन, और ये आपका फंक्शन ऑफ x है. तो अब इजीली डिफरेंशिएट हो सकता है ये. नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, differentiating on both the sides with respect to x, we get 1 upon y dy by dx is equal to, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम करते नहीं हैं, इसको हम बाहर कर लेते हैं, log 2 आपका बाहर आ जाएगा, और सिर्फ sin x का डेरिवेटिव हम करेंगे. sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ k इंटू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx. ये प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव की, तो कांस्टेंट जो होता है वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है, ठीक है, और जो फंक्शन है सिर्फ उसी को हम डिफरेंशिएट करते हैं. तो log 2 इज़ अ कांस्टेंट, इसलिए इसको हम आउटसाइड द फंक्शन कर लेंगे, और यहाँ पे sin x का सिर्फ डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा. नाउ अगेन ट्रांसफॉर्मिंग y ऑन द राइट हैंड साइड, वी विल गेट dy by dx इज इक्वल टू y log 2 cos x, और y की वैल्यू आप पुट कर सकते हो. सो वी विल गेट log 2 cos x and the value of y is 2 raised to the power sin x. So this is the final value of the derivative. Next, अब एक और थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें अक्सर जो है बच्चे गलतियाँ करते हैं. अगर इस तरीके का फंक्शन दिया गया आपको y इज इक्वल टू x की पावर sin x प्लस 2 की पावर sin x, इस टाइप का फंक्शन है, और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो ये फंक्शन हमारा अभी जो फर्स्ट एग्जांपल किया हमने वो है, ये किस फॉर्म का है, ux की पावर vx फॉर्म का ही है, और ये अभी जो हमने सेकंड एग्जांपल किया 2 की पावर sin x, जहाँ पे बेस कांस्टेंट है, तो ये भी ux की पावर vx फॉर्म का ही है. लेकिन ये टोटल जो फंक्शन है ये ux की पावर vx का फॉर्म का नहीं है, तो इसमें हम डायरेक्टली लॉग अप्लाई नहीं कर सकते. अक्सर स्टूडेंट्स इसमें डायरेक्टली लॉग अप्लाई कर देते हैं और ये गलत हो जाता है, ठीक है. तो देखते हैं इसको कैसे करना है, क्योंकि y इज़ अ सम ऑफ टू फंक्शंस, सो वी कैन राइट इट एज y इज इक्वल टू hx प्लस gx. Here hx is x की पावर sin x and gx is 2 की पावर sin x, where hx is x की पावर sin x and gx is 2 raised to the power sin x. Now differentiating equation 1 on both the sides with respect to x, we get क्या मिल जाएगा, dy by dx, y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ hx प्लस gx. तो बाई एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव ऑफ hx प्लस gx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ hx प्लस डेरिवेटिव ऑफ gx.
तो इसको हम लिख सकते हैं डी एच बाई डी एक्स प्लस डी जी बाई डी एक्स लिखा जा सकता है। और h का डेरिवेटिव अभी हमने पीछे फाइंड किया था जैसे, और g का डेरिवेटिव जैसे अभी हमने सेकेंड एग्जाम्पल में फाइंड किया हुआ है, वैसे ही एग्जैक्टली फाइंड करेंगे और इनकी वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x की पावर साइन x का डेरिवेटिव कितना निकाला था हमने पीछे, वहाँ से देखो, और इसकी जो वैल्यू आई थी 2 की पावर साइन x की डेरिवेटिव की, उसको यहाँ पे रखेंगे। तो x की पावर साइन x का जो डेरिवेटिव आया था हमारा, वो आया था x की पावर साइन x विद इन द ब्रैकेट cos x इंटू log x प्लस साइन x अपॉन x। ठीक है, ये x की पावर साइन x का डेरिवेटिव आया था पीछे, तो यही h का डेरिवेटिव हो गया, प्लस 2 की पावर साइन x का डेरिवेटिव कितना आया था, 2 की पावर साइन x इंटू log 2 cos x। सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। तो जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे y जो होगा वो सम ऑफ 2 फंक्शंस होगा, और जिसमें आपका एक फंक्शन जो होगा या दोनों फंक्शन जो होंगे ux की पावर vx के फॉर्म के होंगे, तो उस केस में आपको y को सम ऑफ 2 फंक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, और फिर दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, और फिर लाके उसकी वैल्यू पुट करनी होगी। डायरेक्टली यहीं से अगर आपने लॉग लगा दिया तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।